वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 33 सॉल्व करेंगे जो 25 फरवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस एक्टिविटी शीट में हमें। ये आपकी मैथ्स की एक्टिविटी शीट है। सब्जेक्ट क्या है? गणित, मैथ्स। तो इसे आप अपनी मैथ्स वाली नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, और अगर अलग से पठन अभियान की बनाई हुई है तो फिर उसी में सॉल्व करना। क्या टॉपिक है? In a classroom, the teacher put some colored plastic balls in a basket. एक कक्षा के बारे में बताया गया है कि उस क्लास के अंदर क्या किया एक टीचर ने, एक अध्यापक ने, एक टोकरी के अंदर, बास्केट किसको बोलते हैं? टोकरी। टोकरी के अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी प्लास्टिक की गेंद रख दी, और फिर बारी बारी बच्चों से वो गेंदें मंगवा रहे हैं। वो सबसे पहले प्रभजोत को कहा, प्रभजोत ब्रिंग 4 balls फ्रॉम द बास्केट, कि प्रभजोत इस टोकरी के अंदर से कितनी बॉल लेकर आओ? 4 बॉल लेकर आओ। तो प्रभजोत ब्रॉट 4 balls। प्रभजोत गया और 4 बॉल लेकर आ गया। ये आपको दिखा भी रखी हैं 4, 1 2 3 4, चारों अलग अलग कलर की वो लेकर आ गया। फिर उन्होंने किसी और स्टूडेंट को कहा। अब प्रभजोत, लड़का और लड़की किसी का भी नाम हो सकता है। प्रभजोत, मैं एक लड़की को भी जानती हूँ, ज़रूरी नहीं कि प्रभजोत लड़के का ही नाम होगा, बट हिंदी वाली एक्टिविटी शीट जो इसी की हिंदी है उसमें यहाँ ये लड़का बताया हुआ है कि प्रभजोत गया और 4 गेंद लेकर आ गया, तो इसीलिए मैंने बोला कि प्रभजोत 4 गेंद लेकर आ गया। नेक्स्ट रति, उन्होंने फिर रति को कहा, रति नाउ यू ब्रिंग 9 balls फ्रॉम द बास्केट। अब रति को कहा था 9 balls लेकर आने की, वो 9 बॉल ले आई। ये दिखा रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 गेंदें वो भी अलग अलग कलर की ले आई। फिर उन्होंने किसको कहा? मीनल को, मीनल कैन यू ब्रिंग 0 balls फ्रॉम द बास्केट। मीनल से पूछ रहे हैं, मीनल क्या तुम इस टोकरी के अंदर से 0 बॉल लेकर आ सकती हो? तो मीनल गॉट कंफ्यूज्ड। ये यहाँ दिखा रखी है ना, थोड़ा सोचने लगी, कंफ्यूज होगी कि ये क्या मंगवा रहे हैं सर, 0 बॉल, एंड सेड नो। और उसने कहा नहीं, 0 तो नहीं लाई जा सकती, 0 कैसे ला सकती हूँ? फिर टीचर उनको क्या समझाते हैं? वी कैन काउंट 1 ऑब्जेक्ट, 2 objects and so on, but we cannot count 0 objects। कि हम लोग एक वस्तु को गिन सकते हैं, 2 गिना जा सकता है, 3, और ऐसे हम गिनती कर सकते हैं, पर 0 को तो नहीं हम गिन सकते। 0 means absence of anything and so cannot be counted। 0 का मतलब ही ये होता है कि वो चीज़ है ही नहीं, और है ही नहीं तो उसको फिर काउंट क्यों करेंगे? उसको काउंट भी नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू से 0 इन योर मदर टंग। ये आपकी मदर टंग के ऊपर पता नहीं कौन से नंबर वाली, मंडे से स्टार्ट हुई थी। मंडे को भी आपकी मातृभाषा की, फिर ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, डेली आपकी मातृभाषा के ऊपर ही वर्कशीट्स आ रही हैं। ये भी वही है कि 0 को क्या कहते हैं आपकी मातृभाषा में। अब तक आपको पता चल गया होगा कि हम सब की सेम मातृभाषा नहीं होती। कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगाली बोलेगा, कोई गढ़वाली बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई उर्दू बोलेगा। ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, और सब बच्चों की अलग अलग होती हैं। जो उनके माता पिता यूज़ करते हैं वो उनकी मदर टंग लैंग्वेज, मातृभाषा होती है। तो आपकी मातृभाषा में 0 को क्या कहते हैं? हाउ डू यू स्पीक एंड राइट डिजिट्स एंड नंबर्स इन योर मदर टंग। आप अपनी मातृभाषा में कैसे बोलते हो और कैसे लिखते हो संख्याओं को। तो आप इसके आंसर में पहले तो ये बताएंगे आपकी मदर टंग लैंग्वेज में, आपकी मातृभाषा में 0 को क्या कहा जाता है। जैसे हो सकता है किसी की इंग्लिश मदर टंग होगी तो 0 कहते हैं, किसी की हिंदी होगी तो 0 कहते हैं, और सिफर पंजाबी या फिर उर्दू में भी सिफर वर्ड यूज़ होता है। सिफर का मतलब भी 0 ही होता है। तो आपकी जो भी मदर टंग है और उसमें 0 को क्या कहते हैं पहले वो बताएंगे। फिर बाकी डिजिट्स का भी पूछा हुआ है, तो मैं 0 से लेकर 10 तक की गिनतियाँ इंग्लिश और हिंदी उसमें बता रही हूँ। इंग्लिश में ऐसे तो उनको लिखा जाता है और ऐसे उनको पढ़ा जाता है कि 0 1 2 3 4 5, ये तो
इंग्लिश जिनकी मदर टंग लैंग्वेज होगी, है ना, ऐसे लिखते हैं और ऐसे उसको फिर बोलते हैं। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है डिजिट्स को, 0 ये होती है, 1 ऐसा, 2 ऐसा, 3 ऐसा, 4 ऐसा, 5 ऐसा, ये हिंदी में होता है। और फिर इसको पढ़ेंगे कैसे हिंदी में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना। आपको बस 0 से 10 तक की ही बतानी है अपनी मदर टंग लैंग्वेज में। पंजाबी है तो पंजाबी में कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे फिर उसको पढ़ा जाएगा वो भी बताएंगे कि 0 को सिफर बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, वो सब आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक्टिविटी दी हुई है, फिल द फॉलोइंग टेबल एज शोन। ये आपको एक टेबल दी हुई है और इसमें ये आगे तो ब्लैंक छोड़े हुए हैं, 3 ये फिल करके दिखाए हुए हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3। अब आगे आप खुद से फिल करेंगे। इन तीनों से ही समझ गए होंगे कि ABCDEFGH आपको इंग्लिश के लेटर्स लिखे हुए हैं A से लेकर Z तक, और उनको नंबरिंग कैसे की है, स्टार्ट 1 से किया, 1 2 3, तो आगे नेक्स्ट क्या होगा 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9, हर एक अल्फ़ाबेट के आगे नंबर लिखते जाएंगे हम लोग। ऐसे ही सबका कंप्लीट कर देंगे। हमें पता है इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, तो देखो 1 से स्टार्ट हुआ था और 26 पर ख़त्म हो गया, मतलब हमने सही नंबरिंग की है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाउ फाइंड द सम ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ऑफ योर नेम। जो भी आपका नेम है आप इंग्लिश में उसकी जो स्पेलिंग है वो लिखोगे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया, अमर लिखा, अमर की फिर एडिशन कैसे करी, ए की नंबरिंग क्या है 1, 1 लिखा, प्लस एम की नंबरिंग क्या है 13, तो 13 लिखा, प्लस फिर से ए आ गया तो प्लस फिर से ए का 1 कर दिया। उसके बाद क्या है आर का क्या है 18, तो प्लस 18। अब ये सारे आपके लेटर्स नंबर्स में लिखे गए। अब इनको जोड़ना है, सम बताना है, तो आप इनको ईजिली ऐड कर सकते हैं कि 18 और ये देखो 1 और 1 2, मतलब डायरेक्ट 2 ही ऐड कर दे। 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20, 20 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33। ये आंसर लिख दिया यहाँ 33। अब आपका जो भी नाम है, पहले आप अपना नाम का करेंगे। जैसे मैं यहाँ खोलो का बता रही हूँ, खोलो की नंबरिंग चेक करी हमने इस टेबल से, जिस अल्फ़ाबेट की, जिस लेटर की जो भी नंबरिंग बन रही है वो लिखी, K 11 है, H 8 है, O 15, L 12 और O फिर से 15। अब इनको सम करेंगे, आप सम भी इजीली निकाल सकते हो। किताब का भी ऐसे ही सम किया और फिर टोटल बता दिया कि टोटल इतना बना कि 11 प्लस 9, 11 प्लस 9 डायरेक्ट 20, 20 प्लस 20 40, 40 में 4 और ऐड किया 44 हो गया। अब आपको अपना लिखना था, साथ में आपको अपने कुछ फ्रेंड्स का भी ऐसे ही नाम लिखना है, उनका टोटल करके दिखाना है। उसके बाद क्या करना है, राइट और स्पीक द नंबर सो ऑब्टेन्ड इन योर मदर टंग। अब जो भी आपकी मदर टंग लैंग्वेज है उसमें उस नंबर को कैसे लिखा जाता है और कैसे उसको बोलते हैं। जैसे अब ये यहाँ लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं 33, 61, 44, और बोला कैसे जाता है, इसको बोलेंगे 33, इसको बोलेंगे 61, इसको बोलेंगे 44। अब मैंने अपनी मदर टंग हिंदी बताई, तो हिंदी में इसको कैसे आप लिखोगे और कैसे बोलोगे वो भी बताना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं 33 को, ऐसे लिखते हैं, शुरू में आपको बताया था ना 0 से लेकर 10 तक, तो उसमें 3 थोड़ा इस तरह का था नीचे ये लगा के, और इसको बोला क्या जाएगा 33 नहीं बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे 33। ऐसे ही इसको क्या बोलेंगे हिंदी में और कैसे लिखेंगे, लिखा तो इस तरीके से जाता है, ये 6 होता है और ये 1 होता है, तो 61 ये बना, और इसको बोलेंगे 61। और नेक्स्ट 44 को क्या बोलेंगे हिंदी में और कैसे लिखेंगे, ये वाला निशान होता है 4 का हिंदी में, तो ये आपका क्या हो गया 44, और इसको बोलेंगे क्या 44। राइट और स्पीक तो मैंने हिंदी में बता दिया। अगर आपकी इंग्लिश है तो आप ऐसे ही दोबारा लिख दोगे और इसके आगे 33, 61, 44 लिख दोगे। और पंजाबी हो, उर्दू हो, गढ़वाली हो, तो जिसमें जो भी तरीके से आप बोलते हो उसको कैसे पढ़ा जाता है वो, और कैसे गिनती लिखते हैं। गिनती तो ऑलमोस्ट शायद इसी तरह की होती हैं, उर्दू में अलग होंगी थोड़े, आप चेक कर लेना। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा गिनती 10 तक तो सबको आती होगी अपनी मातृभाषा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू द नेम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैव ऑलवेज द ग्रेटर सम, एनालाइज द रिजल्ट यू ऑब्टेन्ड एंड डिस्कस इट विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। कि
क्या ये ज़रूरी है कि अगर किसी के नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा हों, लेटर्स बहुत ज़्यादा हों, बहुत बड़ा सा नाम हो, तो उनका फिर सम भी बड़ा ही आएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने फ्रेंड्स के और अपना कैलकुलेट करोगे तो आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी, जैसे इन्हीं दो से क्लियर हो रही है। क्या? पहले तो हम नो लिख देंगे इसका आंसर, और लास्ट में लिखा हो ना, एनालाइज करो रिजल्ट को, जो आपको इस टेबल में रिजल्ट मिला है उसको देखो कि सही में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है ना, क्यों लिखा हमने नहीं हो रहा है ऐसा। खोलो में देखो कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं। और किताब में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। अब 5 वाले का ज़्यादा योग होना चाहिए था या 6 वाले का? 6 वाले का होना चाहिए था, अगर ये बात सच होती कि जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा उनका टोटल बनेगा। पर यहाँ तो 6 वाले का तो कम टोटल बन रहा है और 5 वाले का टोटल ज़्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब हम सही कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेटर्स ज़्यादा हैं तो फिर उसका सम भी ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसमें ए बी, इनकी काउंटिंग में कहाँ है, स्टार्टिंग का ही 1 ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ और 2 ऐड हुआ, है ना, मतलब टोटल 4 ही ऐड हुआ इन 3 अल्फ़ाबेट्स का। वहीं अगर हम यहाँ पीछे वाले कोई लेटर लेते, किसी के नाम में ये पीछे पीछे वाले लेटर्स हों तो उसका टोटल बहुत ज़्यादा बन जाएगा। किसी के नाम में चाहे कितनी बड़ी स्पेलिंग और ये आगे आगे वाले ही अल्फ़ाबेट्स हों तो उसका टोटल कम बनेगा। डिपेंड करता है ना कि उसका W, X, Y ऐसे ऐसे उसके नाम के अंदर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हो, लेटर्स आ रहे हो, तो उसका टोटल ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा। भले ही उसका 3 ही लेटर्स में नाम लिखा कंप्लीट हो रहा हो, बट उसके पीछे वाले थे ये लेटर्स और किसी के में ये आगे वाले होंगे तो उसका टोटल कम बनेगा। एग्जाम्पल से यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा कि खोलो 5 का था पर उसमें सम ज़्यादा बना, किताब 6 लेटर्स का था पर उसका सम कम बना, इसीलिए हमने क्या आंसर लिखा, नो। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।